अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से हम भी खैरियत से हैं, जहाँ भी रहें अपनों के साथ रहें। मेरी तबीयत सही नहीं थी, आपसे बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। मैंने बहुत दिनों बाद, बहुत महीनों, बल्कि बहुत महीनों बाद मैंने आज वीडियो बनाई है। कोई मेरी वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, आगे बढ़ाइएगा। ये देखिए हमारे कोफ्ते, हाँ आज हम बना रहे हैं देगी कोफ्ते। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, शुरू से लेके एंड तक देखिएगा। अपने दोस्तों के लिए बनाएं, दावत पे बनाएं, अपने लिए बनाएं। आप हर चीज़ में ये कोफ्ते बना के अपने मेहमानों के आगे, सबके लिए आप ट्राई बना के आगे सर्व कर सकते हैं। आज हम बना रहे हैं बीफ के कोफ्ते। हमारे पास 1 किलो बीफ का गोश्त था, जिसके मैंने छोटी छोटी बोटियाँ करके रखी है और आधे घंटे से मैंने धो के छन्नी में रखा है, नीचे बॉल रखा है जितना पानी खुश्क होना होता है, ताकि अच्छी तरीके से पानी खुश्क हो जाए। जब आप भी गोश्त धोएं, बोटियाँ बनाएं, तो नीचे बॉल लाजमी रखा करें। ये देखें, ये इस साइज़ की, ये 2-2 इंच की मैंने ये गोश्त की पीस करे हैं। और ये फुल हम नहीं डालेंगे, आधा बॉल डालेंगे। अगर फुल डालेंगे सही हमारा चॉप नहीं होगा। और ये मेरे पास थोड़े से मसाले हैं, आधी गट्ठी से कम धनिया है, ये छोटा सा प्याज लिया है मैंने, इसके 4 पीस करे हैं, 2 इंच का अदरक का पीस है, 5-6 जवे लहसुन के हैं, 10-12 मिर्चें हरी हैं मलीर वाली। अगर ज़्यादा कड़वी वाली एक मलीर की मिर्च जो ना ज़्यादा फीकी आती, एक ज़्यादा कड़वी आती। अगर आपके पास ज़्यादा कड़वी वाली मिर्च हो तो आप 5-6 डालिएगा, तो मैंने 10-12 डाली। ये फीकी वाली मिर्चें हैं, ये डालेंगे। ये हरा मसाला है, अब हम देखेंगे हमारा हुआ या नहीं हुआ। ये देखें, अभी थोड़ा सा और होगा, एक दफ़ा और होगा ये, क्योंकि पेस्ट नहीं बना, जैसे बहुत ज़्यादा मुलायम होता है उस तरह नहीं आ रहा। जब भी एक दफ़ा हम और चलाएंगे। नाज़रीन, हमने दोबारा चलाई थी मशीन। अभी देखते हैं हमारा कीमा हुआ है या नहीं हुआ, गोश्त हमारा हुआ या नहीं हुआ। एक दफ़ा और चलानी पड़ेगी, 3 दफ़ा हम चलाएंगे जब हमारा सही पेस्ट बनेगा। नाज़रीन, ये देखिए, ये हो गया है ये हमारा गोश्त। अब हम निकाल लेंगे। पहले जितने हरे मसाले थे मैंने पहले वाले में डाल दिए, अब दूसरा जो है हम वो भी पीस के इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। सही है नाज़रीन, ये देखें मैंने कीमा पीस के रखा था मशीन में। ये सादा कीमा है, ये देखें, और ये मसाले के साथ है। 2 दफ़ा मैंने आधा आधा करके पीसा था। पहले वाले में मैंने मसाले डाल दिए थे, और दूसरा जो सादा गोश्त बचा था वो इस तरह का पीसा। तो आप भी इसी तरह करिए। आप भी थोड़ा अगर आपके पास 1 किलो कीमा गोश्त है तो आप 2 दफ़ा गोश्त डालिएगा, पूरा एक दफ़ा नहीं डब्बे में भरिएगा मशीन में, तो वो फिर सही नहीं होगा। आधी चम्मच कुटी हुई मिर्च, आधी चम्मच पीसी हुई मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, आधी चम्मच 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया, आधी चम्मच से कम गरम मसाला, आधी चम्मच कुटा हुआ जीरा, और आधी चम्मच नमक। तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे हाथ से, ऐसे तशले में डाल के। चाहे आपके पास बड़ा थाल है, थाल में डाल लें, चाहे तशले में डाल लें, लेकिन इसी में मिक्सिंग होगी। एक चम्मच मैंने 2 चम्मच खसकास भिगोई थी, 2 चम्मच
भुने हुए चने लिए थे, तो ये उनका मैंने ये पेस्ट डाला है। ये मैंने सिल पे पीसा था। खसखस को पहले मैंने 2 घंटे भिगो दिया और फिर छन्नी में मैंने छान लिया। जो जितनी नीचे मट्टी थी सारी फेंक दी। ये मैंने सिल पे पीसा। ये देखिए इस तरह का गोश्त है, ये इस तरह का रेशे वाला, ये आप निकाल दिया करें। ये गलता नहीं है, ये ऐसे फिर मुंह में आता है। ये भी और भी ये देखें ये कितनी बड़ी इस तरह की, ये ना पिसता है या ना ये गलता है। तो फिर इस तरह की जो भी आप आए, ये देखें इस तरह आप निकाल दिया करें। बस अच्छी तरीके से मिक्स करके फिर हम कोफ्ते बनाएंगे। नाज़रीन ये हमने कीमा पूरा मसाला मिक्स कर लिया। ये देखें ये एक जान हो गया, इस तरह होना चाहिए। अब हम थोड़ा सा लेंगे इस तरह करके, थोड़ा सा लेंगे इस तरह करके, यूँ करके इस तरह करके तली में बीच में रखेंगे और इस तरह करके ये देखिए ये बॉल बन गया। ये देखिए नाज़रीन, आप अपने हिसाब से छोटे बड़े जितने बनाना चाहें, जिस साइज़ के बनाना चाहें बना सकते हैं। ये देखें ये इजी से आसानी से ये हमारा कोफ्ता तैयार हो गया। सारे कोफ्ते इसी तरह हम तैयार कर लेंगे। नाज़रीन ये सारे कोफ्ते मैंने तैयार कर लिए हैं। अब हम मसाला बनाएंगे। सही नाज़रीन ये 1 पाव तेल है, ये हम डालेंगे। नाज़रीन ये 1 पाव मैंने प्याज स्लाइस करके रखे थे, ये डालेंगे। फ्राई करेंगे प्याज। नाज़रीन हमारे प्याज गोल्डन हो चुके हैं, अब हम निकाल लेंगे। और जब आपके ऐसे लाइट गोल्डन हो, प्याज वाइट हो, थोड़े वाइट हो, तो आप चूल्हे की आंच हल्की कर दिया करें। अगर आप चूल्हे की आंच तेज़ रहेंगी तो फिर आपके प्याज जो काले हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह करके हम तमाम प्याज निकाल लेंगे। ये इस तरह करके ये हमने निकाल 2 चम्मच अदरक लहसुन, ये जो हमने प्याज फ्राई करे थे उसी में हम डाल देंगे। एक चम्मच कुटा हुआ धनिया, आधी चम्मच जीरा, आधी चम्मच कुटी हुई मिर्च, 1 चम्मच पीसी हुई मिर्च, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारे मसाले गले रहें। चूल्हे की आंच हल्की रखेंगे, चूल्हे की आंच तेज नहीं करेंगे। अगर तेज आंच करेंगे हमारे मसाले जल जाएंगे। एक चम्मच नमक, थोड़ी सी हल्दी। मसाले को थोड़ा सा पानी डाल के भूनेंगे ताकि मसालों का कच्चापन खत्म हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आया है। दो मिनट हो गए हमारे मसाले को पके हुए। ये देखें बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छा मसाला हमारा पक चुका है, भुन चुका है। अब हम इसमें डालेंगे ये जो हमने कोफ्ते बना के रखे हैं, ये डालेंगे एक एक करके और चूल्हे की आंच हल्की रखेंगे। इस तरह करके हम डालेंगे। तमाम कोफ्ते हम इसी तरह डाल देंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, आगे बढ़ाइएगा।
हमारी यही कोशिश होती है बिल्कुल परफेक्ट जो वीडियो आपके सामने बना के लेके आए। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, चैनल को आगे बढ़ाएं। आपकी सपोर्ट के बगैर हम कुछ नहीं है। आपके लिए हम मेहनत करते हैं ताकि हम अच्छा से अच्छा आपके सामने बना के लेके आएँ। ये देखिए कुछ जगह नहीं है ना, आप यूँ करके जगह बना के आप डाल सकते हैं। ये एक कोफ्ता बचा था, ये भी हमने डाल दिए। अब इसके ऊपर हम 2 मिनट के लिए ढक्कन ढक देंगे। नाज़रीन 2 मिनट हो गए हमारे कोफ्तों को पकते हुए। देगी कोफ्ते बना रही हूँ आपके लिए। ये देखिए, आप इस स्पैचुला से हल्के हाथ से इस तरह करके हिलाएं। इस तरह हल्के हाथ से स्पैचुला से इस तरह करके हिलाएं ताकि हमारे कोफ्ते जो टूटे नहीं। यहाँ इस तरह करके यूँ करके ये देखिए इस तरह पूरे भून जाते। हल्का सा आप करेंगे ना यूँ करके, ये देखिए माशाल्लाह से मेरे कोफ्ते टूटे नहीं। देखिए आप चूल्हे की आंच को हल्का करेंगे ताकि दही फटे नहीं। ये देखिए, ये मेरे पास 1 पाव दही था और जो मैंने प्याज फ्राई करे थे मैंने मामदस्ते में कूटे। आप चाहे तो मिक्सचर में भी कर सकते हैं, सिल में पीस सकते हैं। थोड़ी सी मैंने जायफल ली है, थोड़ी सी जवैत्री ली है। ये 3-4 चीज़ों का पेस्ट है। अब हम ये डालेंगे। इस तरह करके हिलाएंगे हल्के हाथ से। ये देखें, इस तरह करके हल्के हाथ से हिलाएंगे। बस अब आंच हम तेज करेंगे चूल्हे की। 2 मिनट तक हम दही के साथ पकाएंगे। फिर हम थोड़ा सा पानी डाल के पकने रख देंगे। 1 से 1.5 गिलास पानी डाल के हम पकाएंगे। साथ हमारे कोफ्ते 2 मिनट हो गए पकते हुए। 2 से 3 मिनट आप पकाएं। तो देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छे पक चुके हैं। हल्के आप स्पैचुला से हिलाइएगा, आपके कोफ्ते नहीं टूटेंगे। ये हमारे पास 1 से 1.5 गिलास पानी है, ये हम डालेंगे। ये आधा किलो का बॉल था, ये मैंने आधा किलो पानी डाला है। आप अपने हिसाब से जितना चाहे कम ज़्यादा डाल सकते हैं। आप मसाले भी अपने हिसाब से जितने चाहें जितने कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। ऑयल भी अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा जो है ना कर सकते हैं। अब इसे हम रख देंगे 15 मिनट के लिए पकने के लिए, उबाल आने पर। नाज़रीन हमारे कोफ्तों में उबाल आ चुका है। अब हम इसे 15 मिनट के लिए नॉर्मल आंच पे पकने के लिए रख देंगे। नाज़रीन 15 मिनट हो गए हमारे कोफ्ते पकते हुए। देख सकते हैं आप अपने हिसाब से जितनी कम ज़्यादा चाहें ग्रेवी रख सकते हैं। ये थोड़ा सा आधी चम्मच से कम गरम मसाला। देगी कोफ्ते बनाए हैं मैंने। अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, आगे बढ़ाइएगा, लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर नई वीडियो आने वाली नई आपके पास आसानी से पहुंच सके। ये देखिए अब हमारे कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे। आप अपने हिसाब से जितनी कम ज़्यादा ग्रेवी कर सकते हैं। यह हम ढक्कन ढक देंगे।